Hey everyone, Read welcome back and to find Quick Listen. out the I am real Madhu. life I am here again with experience the new of video. So in this one video, we are such going to learn chapter डिटरमाइंड गर्ल। 11, तो चलिए हम जो My है Journey to एक्सपीरियंस the एक रियल लाइफ Top. एक्सपीरियंस है New book, जिसको पढ़ते Songbird, हैं, और book एक number इसका है एक दृढ़ 7. निश्चयी So बच्ची let's का start. जो लड़की का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उसके बारे में चलो पढ़ते हैं। दैट मीन्स ये जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, उससे उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। I was nearly 13 and had passed my class 8th exam with good marks when my father said that he could no longer afford to send me to school and I should help at home. कह रहे हैं कि जब मैं लगभग 13 साल की थी और मैंने अपना 8th क्लास का एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से पास कर लिया था, तो इनके फादर ने कहा कि अब जो है वो आगे इनकी पढ़ाई जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए अब इनको स्कूल नहीं जाना है और घर पे जो है हेल्प करनी है, घर में माँ की हेल्प करनी है। आई हैड हाउ एवर सेट माई हर्ट ऑन हायर एजुकेशन। कह रही हैं लेकिन मुझे जो है पहले से मेरा मन था कि मुझे जो है हायर एजुकेशन लेना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। सो ड्यूरिंग the day I did my full share of work and more the borrowing my friend's school book। कह रही हैं कि तो मैं क्या करती, जब पापा ने मना कर दिया तो मैं स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन जो है वो दिन भर घर में काम करती थी, जितना उनकी माँ उनको बोलती थी घर के काम देखती थी, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाके उनसे किताबें मांग के लाती थी और फिर उन किताबों से अपनी पढ़ाई करती थी, अपने आप सेल्फ स्टडी करती थी, स्कूल नहीं जाती थी। स्कूल बुक्स आई स्टडीड ऑन माई ओन टिल लेट इनटू द नाइट। कह रही मैं देर रात तक फिर उन किताबों से खुद से बैठ के पढ़ती रहती थी, उन्हें समझने की कोशिश करती। माई कीननेस एंड डिटर्मिनेशन इम्प्रेस्ड एवरी वन एंड फाइनली माई मदर एंड सिस्टर कमला प्लीडेड विद फादर एंड आई वॉज अलाउड टू ज्वाइन क्लास 9th। अब कह रहे हैं कि मेरा जो पढ़ने के लिए जो मेरा मन था, जो ये देख रहे थे कि इतना मन लगा कि ये जो पढ़ रही है, दूसरों से किताबें मांग के देर रात तक खुद से पढ़ने की कोशिश करती, तो मतलब ये पैशन देख के पढ़ाई के लिए उनके जो है सब लोग इम्प्रेस होने लगे, फैमिली वाले, इनके हार्ड वर्क को देख के। और जो है फिर इनकी माँ ने और इनकी बड़ी बहन कमला ने जो है इनके पिता से रिक्वेस्ट करी कि जो है इनको जो है आगे पढ़ाई के लिए भेजा जाए। तो फिर इन्होंने जो है क्लास 9th ज्वाइन कर लिया, इनके फादर ने अलाउ कर दिया 9th में पढ़ने का, मतलब आगे की फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करने के लिए। I knew we needed money for my education, so I learned to stitch and earn rupees 5 to 6 daily making सलवार कमीज सूट्स। तो कह रही हैं कि जो है मुझे पता था कि मेरी जो है पढ़ाई के लिए, मुझे जो है एजुकेशन के लिए हमें पैसे लगेंगे। सो आई लर्न टू स्टिच करें, इसलिए मैंने जो है सिलाई सीखी एंड अर्न, और क्या करना शुरू कर दिया, अर्न करना शुरू कर दिया, 5 से 6 रुपए रोज़ कमाना शुरू कर दिया। कैसे? सलवार कमीज सिल के। My earning while learning helped me to continue at school। तो कह रहे हैं कि मेरी अर्निंग पढ़ते पढ़ते समय जो मेरी अर्निंग मैं करती थी, तो उसने मुझे अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने में मदद मिली, हेल्प मिली। आई डिड वेल इन माई स्टडीज़ बट इवन बेटर इन स्पोर्ट। कह रही हैं कि मैंने अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा किया, मतलब ये सोचिए अपना कमाती भी, घर के काम भी करती थी और पढ़ाई भी करती थी, उसके बाद भी बहुत अच्छे से इनकी रैंक आ रही थी। कह रही हैं कि और मैंने पढ़ाई से अच्छा अपने स्पोर्ट्स में तो और भी अच्छा किया। आई केम फर्स्ट इन मोस्ट disciplines in which I participated and many cups in field event like shot put, discus, javelin and in sprinting। तो कह रही हैं कि जो है मैंने जो अलग अलग खेलों में जो है पार्टिसिपेट किया इन्होंने, और सब में जो है लगभग फर्स्ट आई हर तरह के स्पोर्ट्स में। और वो स्पोर्ट्स कौन कौन थे जिसमें पार्टिसिपेट करती थी? शॉर्ट पुट में, डिस्कस में, जावेलिन में एंड स्प्रिंटिंग में, दौड़ में। बट आफ्टर आई पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन, कह रही जब मैंने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया उसके बाद माई फादर वॉज फॉर्म अबाउट माई नॉट ज्वाइनिंग कॉलेज। कह रही मेरे पिता जो है एकदम कंफर्म थे कि अब मुझे कॉलेज नहीं ज्वाइन करना है, मीन्स आगे की पढ़ाई नहीं शुरू करनी है। इट वॉज द सेम प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो पहले उसके साथ थी। द फैमिली डिडंट हैव एनफ मनी, परिवार के पास जो है बहुत सारा धन नहीं था कि वो उसकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर पाते। देन माई प्रिंसिपल इंटरवेन, करें कि इस समय मेरे प्रिंसिपल ने भूमिका निभाई। इस बार जो है फिर क्या हुआ, मेरी प्रिंसिपल जो थी उन्होंने जो है फिर हस्तक्षेप किया, मीन्स डैडी को समझाया कि आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कराने के लिए। She wrote saying that I had missed the first division by only 3 marks and as an
ऑल राउंडर। कह रही है कि मैंने जो है उन्होंने अपने लिखा, डैडी को लेटर लिखा और उसमें बताया कि जो है ये अपना फर्स्ट डिवीज़न खाली 3 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न चूक गई और इसके साथ जो है खाली पढ़ाई नहीं, वो एज़ ऑल राउंडर हैं, तब ऐसी हाल है, इतना अच्छा पढ़ने में है कि फर्स्ट 3 मार्क्स से फर्स्ट डिवीज़न का मिस हो गया। खाली पढ़ाई करती तो कितना अच्छा करती। आई हैड अ ब्राइट फ्यूचर, और मैं जो है बहुत ब्राइट फ्यूचर है मेरे पास, उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। वंस अगेन फादर रिलेटेड एंड आई ज्वाइन इंटरमीडिएट क्लासेस इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद एन आई ऑन डूइंग माई प्री मेडिकल। कह रही हैं कि एक बार जो है फिर जो है वही हुआ, फादर ने जो है मुझे परमिशन दे दी आगे पढ़ाई करने की, और मैंने अपना इंटरमीडिएट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ग्रुप से ज्वाइन कर लिया विद एन आई ऑन डूइंग माई प्री मेडिकल्स। और जो है मेरा इरादा फिर उसमें डॉक्टर बनने का था, तो मुझे ये था कि मैं अभी साथ साथ में नीट की तैयारी भी करूँगी। Though I passed my intermediate science, I could not cope with the pre-medical examination and switched out to art। कह रही है कि जबकि मैंने अपना जो है इंटरमीडिएट साइंस ग्रुप से पास कर लिया था, लेकिन जो है मैं प्री मेडिकल एग्ज़ाम जो होते हैं उसको जो है नहीं कर पा रही थी, नहीं हो पा रहा था उससे, दैट मीन्स से जो उनको वो जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई, वो कैसे करें, कहाँ करें जाएं, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आया, तो उन्होंने आर्ट्स पे स्विच कर लिया। मीन्स ह्यूमैनिटी पे, आर्ट्स मतलब क्या, ह्यूमैनिटी पे स्विच कर लिया। आई टुक संस्कृत इन माई BA चीफली बिकॉज ऑफ माई लव फॉर द हिमालयस। कह रही अब फिर मैंने जो है BA में मेन सब्जेक्ट में संस्कृत सेलेक्ट किया। क्यों ऐसा किया उन्होंने, संस्कृत क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि जो है हिमालय से जो उनका लव था, उनका प्यार था, अफेक्शन हिमालय की तरफ, उसके लिए उन्होंने संस्कृत लिया। आई न्यू दैट कालिदासास कुमार संभव and other Sanskrit literature were rich with reference to these mountains which are called the measuring rod of the earth by कालिदासा। कहेंगे कि मुझे पता है कालिदास जी की जो कुमार संभव या इस तरह के संस्कृत में और भी बहुत से लिटरेचर हैं जिनके बारे में, इन हिमालय के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, और जो इन हिमालय के बारे में जिसको हम जो है धरती का मेजरिंग रॉड कहते हैं, कालिदासा ने कहा हुआ है। इसके बारे में तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, इसलिए जो है हिमालय से जो है इनको जो है बहुत अटैचमेंट था, तो इन्होंने बस हिमालय के लिए संस्कृत सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। I was allowed to do my BA, but the family resistance to my further education continued। कह रहे हैं कि मैं जो है BA करने के अलाउ कर दी गई है, मेरे पापा ने नहीं मना किया, फिर मुझे आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, जब उन्होंने देखा मैं अच्छा कर रही हूँ, इतना बेहतर कर रही हूँ, कि दूसरे लोग जो है इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, कहाँ करने दीजिए। तो लेकिन फिर भी जो ये था कि जो है कुछ ऐसा था कि जिसके लिए वो रिफ्यूज़ कर रही थी। रिफ्यूज़ क्यों? वही पैसे की बातें थी, जिससे जो है वो पीछे जो है होता नहीं कि पीछे नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही, हम आगे कैसे बढ़ें, क्या प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करें। तो इस तरह से वो जो है कह रही थी कि जो है फैमिलीज रेजिस्टेंस टू माई फॉर द एजुकेशन कॉन्टिन्यूड, इट मेड नो डिफरेंस टू माई रिजॉल्व, नथिंग एंड नो वन वॉज गोइंग टू डिटरमिन। कह रही हैं कि जो है लेकिन ये सब चीज़ों ने, जो रिफ्यूज़ल था, रेसिस्टेंस था, तो फिर भी जो है इन सारी चीज़ों ने मेरे डिटर्मिनेशन को कम नहीं किया, मेरा जो रुझान था पढ़ने का वो कम नहीं कर पाई ये सारी चीज़ें। I also won prizes in rifle shooting and first aid in joint competition for boys and girls। कह रही बॉयज़ के जो है कॉलेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक जॉइंट कंपटीशन हुआ था, जिसमें राइफल शूटिंग जो है था, एंड फर्स्ट एड का जॉइंट कंपटीशन किया गया था, बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स इस तरह से कराया गया था। तो कह रही हैं कि जिसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर contest in which we were blindfolded and had to dismantle the resemble a rifle, a step gun and a brain light machine gun अगेंस्ट टाइम। कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से याद है एक वो कॉन्टेस्ट जिसमें जो है हमारे आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, और जो है ये जो मशीन गन थी, राइफल थी, और ये सब जो है स्टेप गन थी, सबको खोल के रख दिया गया था। हमको पट्टी बांध के उनको अरेंज करना था, फिर से बनाना था, उन गन्स को सारी सेट करना था। तो उसमें जो है कह रही उसमें भी मैंने बहुत अच्छा किया था। आई स्टूड फर्स्ट, मैं उसमें भी फर्स्ट आई थी। माई क्लास टीचर वॉज वेरी हैप्पी एंड टॉन्टिंग द बॉयज़। कह रही मेरी क्लास टीचर बहुत खुश हुई और बॉयज़ को टॉन्ट किया, उन्होंने उनको सुनाया अच्छा। सेड दैट गर्ल्स वुड नाउ हैव टू डिफेंड द कंट्री। उन्होंने कहा कि गर्ल्स जो है अब कंट्री को डिफेंड करेंगी,
और जो है द बॉयज शुड वियर बैंगल्स एंड सिट एट होम, लड़कों को चूड़ियाँ पहन के घर पे बैठना चाहिए। आफ्टर माई BA आई फेस नो फर्दर ऑब्स्ट्रक्शंस टू माई एजुकेशन फॉर एनी देन, यानी BA करने के बाद मैं जो है मेरी पढ़ाई को लेके कोई भी जो है असहमति परिवार में नहीं रह गई थी। कोई भी जो है सब, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे जैसे सब मेरे साथ खड़े हुए थे। फिर आगे नहीं था कि अब तुम्हें आगे स्टडी कंटिन्यू करनी, ऐसा कोई भी फिर वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आफ्टर माई BA आई फेस नो फर्दर ऑब्स्ट्रक्शंस टू माई एजुकेशन फॉर एनी देन फादर वांटेड मी टू बी द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज विद एन MA डिग्री, क्योंकि तब मेरे अब पिता चाहने लगे कि जो है अब मैं गांव में पहली लड़की बन जाऊं जिसके पास MA की डिग्री हो। आई डिड माई MA इन संस्कृत फॉर्म, यानी कि मैंने अपना MA कंप्लीट किया संस्कृत से ही किया। फ्रॉम कहाँ से किया? DAV कॉलेज देहरादून, देहरादून के DAV कॉलेज से कंप्लीट किया विद एन MA डिग्री। आई डिड माई MA सॉरी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आई डिड माई MA इन संस्कृत फ्रॉम DAV कॉलेज देहरादून एंड देन माई BEd फ्रॉम गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, कह रही हूँ। उसके बाद मैंने अपना BEd किया MA के बाद गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद हायर एजुकेशन हैड बीन माई फर्स्ट गोल, यानी मेरा पहला गोल जो था हायर एजुकेशन लेना, पढ़ना लिखना। आई हैड देयरफॉर कर्ब्ड माई स्ट्रॉन्ग माउंटेनियरिंग अर्ज, लेकिन इसके अलावा भी मेरे अंदर एक बहुत ही जो है इच्छा थी, क्या थी? माउंटेनियरिंग सीखने की। नाउ दैट आई हैड एन MA एंड BEd आई कुड realize in my sight and put my heart and soul into mountaineering। कह रही हैं कि जबकि मेरे पास जब MA की डिग्री थी और मेरे पास BEd की डिग्री आ गई तो मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास भी था। तो जो है मैंने अपना उसके बाद जो है मैंने अपना मन और मस्तिष्क की आगे अब क्या करूं, इसके लिए फिर मैंने जो है अपने माउंटेनियरिंग में अपना मन लगा लिया। आई वॉज कीन टू ज्वाइन NIM एंड बिकम ए गुड माउंटेनियर डिस्पाइट माई मदर फीलिंग दैट इट वॉज टू रिस्की फॉर गर्ल। कह रहे हैं कि मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं NIM के जो है ज्वाइन करूँगी, जो माउंटेनियरिंग स्कूल है उसको ज्वाइन करूँगी। जबकि इनकी माँ को ऐसा लग रहा था कि ये बहुत रिस्की है, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है माउंटेनियरिंग सीखना, वहाँ पे चढ़ाई करना। बट आई हैड नॉट फॉरगॉटन माई फादर सेक्रीफाइसेस टू गिव मी गुड एजुकेशन। कह रही हैं लेकिन फिर भी जो है मेरा मन था मैं ज्वाइन करूँ, वहाँ पे जाके कुछ करूँ, सीखूँ आगे। और लेकिन मेरे पिता ने जो सेक्रीफाइसेस मेरे लिए किए थे, पैसे का बंदोबस्त हो चाहे जैसे जो करना हो, जो उन्होंने किया था मैं उसको भूल नहीं सकती थी मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, जो उन्होंने गिव अप किया था। इट वॉज माई टर्न टू डू समथिंग फॉर द फैमिली। अब मेरा टर्न था कि मैं अपनी फैमिली को कुछ रिटर्न करूँ, कुछ उनके लिए करूँ। आई अप्लाइड टू ए नंबर ऑफ कॉलेजेस फॉर द टीचिंग जॉब, यानी कि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया। आई अप्लाइड नंबर ये फिर से वही हो रहा है टीचिंग जॉब, बट रिसीव्ड ऑफर ओनली ऑफ टेम्प्रोरी लो पेड पोस्ट। लेकिन मुझे जो है ऑफ़र खाली एक जगह से आया, एक टेम्प्रोरी जॉब के लिए आया जो बहुत ही कम सैलरी का जॉब था, वहाँ से मुझे बस ऑफ़र मिला और कहीं से नहीं मिला। एंड दैट टू एट प्राइमरी लेवल, और वो भी छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिवैल्यू माई हार्ड अर्न एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड डिक्लाइन दिस, क्योंकि मैं जो इतने छोटी सी जॉब के लिए जो है कह रही कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मुझे मेरी मेहनत से अर्न की गई उस डिग्री का, उस एजुकेशन का डिसरेस्पेक्ट लगा वहाँ पे, तो मैंने उसको डिक्लाइन कर दिया। इंस्टीड ऑफ सिटिंग आइडल एट होम, तो घर पे खाली बैठने से की जगह आई अप्लाई टू NIM टू ज्वाइन देयर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, तो मैंने NIM में अप्लाई कर दिया उनका बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। बट ऑल द वैकेंसीज हैड बीन फील्ड फॉर द ईयर, लेकिन उस साल सारी वैकेंसीज तब तक भर जा चुकी थी, सारी सीट्स फुल हो गई थी। आई गेन्ड एडमिशन द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर इनको एडमिशन मिला उसमें, हाउएवर एंड लर्न द टेक्निक्स of climbing on rock, snow and ice and experience the thrill of rappelling, that is coming down a high vertical rock or ice face in a matter of seconds with the help of a nylon rope. We were also taught camping methods and safe way to the crossing mountain रैपिड्स। अब इसमें इन्होंने जब अगले साल उनको एडमिशन मिला तो उन्होंने क्या क्या सीखा, उसमें जो है इन्होंने सीखा, वहाँ पे बेसिक चीज़ें पहले सिखाई जाती हैं, कुछ बेसिक टेक्निक्स इनको सिखाई गई। और तो इसमें क्या सीखा? क्लाइंबिंग रॉक पे चढ़ना, स्नो एंड आइस एक्सपीरियंस को वहाँ पे करना, थ्रिल ऑफ रैपलिंग वहाँ पे
जाना, जो हवा चलती है ऊपर जाके उसको झेलना, दैट इज़ कमिंग डाउन ए हाई वर्टिकल रॉक, एक तिरछी सी पहाड़ी से, वर्टिकल पहाड़ी से नीचे आना, और आइस फेस इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, और जो है जब होता है आइस, बर्फ़ जो है होने लगे, गिरने लगे फंसने से, तो वहाँ से बिना जो है एक पल गवाए नायलॉन रोप से नीचे आ जाना पल भर में। ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई गई। वी वो ऑल्सो टॉट कैंपिंग मेथड्स सिखाए गए, कैंप कैसे बनाना, कहाँ पे बनाना, एंड सेफ वे द क्रॉसिंग माउंटेन रैपिड्स, और जल्दी जल्दी माउंटेन को सेफली कैसे क्रॉस करना, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ें सिखाई। मेजर प्रेमचंद द एनायंस वाइस प्रिंसिपल वॉज ट्रेनिंग ऑफिसर, कह रही हैं कि जो मेजर प्रेमचंद थे वो MINS के वाइस प्रिंसिपल थे, वो ट्रेनिंग ऑफिसर थे मेरे। ही वॉज नोन टू बी ए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर हु डिमांडेड ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, वो बहुत तेज़ स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर माने जाते थे, और जो है उनकी परफॉर्मेंस में वो उनकी उम्मीद रहती थी अपने स्टूडेंट से, बहुत हाई परफॉर्मेंस की होती थी, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस की हमेशा रहती थी। आई थॉट आई हैड प्रोबेबली डन वेल, कह रही मुझे लग रहा था कि मैंने अच्छा किया, ठीक ठाक किया हुआ है परफॉर्मेंस में अपनी। टू गेट ए सिल्वर आइस एक्स, अपनी एक सिल्वर आइस एक्स जो सिंबल होता है वहाँ का, वो मुझे लगभग मिल ही जाएगा, एंड अ सर्टिफिकेट, और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट इन फैक्ट आई हैड बीन अवार्डेड ए ग्रेडिंग, लेकिन कह रही पूरे जो है माउंटेनियरिंग कैंप में मुझे जो है ए ग्रेड का अवार्ड मिला, एंड वॉज डिक्लेयर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कोर्स, और जो है उनके जो है ट्रेनिंग में मुझे जो है बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला, कोर्स का अवार्ड मिला, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कोर्स। इन हिज रिपोर्ट, उन्होंने अपने रिपोर्ट में द वाइस प्रिंसिपल ने इवन पुट मी डाउन एज एवरेस्ट मटेरियल, उन्होंने मुझे एज एवरेस्ट मटेरियल अपनी रिपोर्ट में, जब मेरे बारे में रिपोर्ट बनाई तो उन्होंने लिखा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय आई पेड नो अटेंशन टू दिस, मैंने जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जब एवरेस्ट मटेरियल लिखा तो क्यों ऐसा लिखा, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई हियर दैट इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन IMF वाज प्लानिंग ए मिक्स्ड एक्सपीडिशन टू एवरेस्ट इन 1984, कह रही जब मैंने सुना कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन जो है प्लानिंग कर रहा है एक मिक्स मतलब मैन एंड वुमेन का, जो है वो दोनों का, मैन वुमेन का जो है एक अभियान, माउंटेनियरिंग अभियान चला रहा है, तो मैंने उसके बारे में सुना। और ये कब था? 1984 में। कहाँ जाने का? एवरेस्ट पे जाने के लिए वो अभियान चला रहे थे। एंड दैट देयर वॉज ए सर्च फॉर वुमेन विद टैलेंट एंड एक्सपीरियंस इन माउंटेनिंग, वो लोग सर्च कर रहे थे क्योंकि मिक्स था, तो मैन एंड वुमेन दोनों चाहिए थी उनको, तो वो एक वुमेन के लिए अभी खोज रहे थे जिसको जो है एक्सपीरियंस भी हो माउंटेनियरिंग का और अच्छी हो, टैलेंटेड हो इस चीज़ में, तो उसके लिए वो सर्च कर रहे थे। आई गेव इट नो थॉट एज आई कुड क्लेम नेदर एट दिस स्टेज, कह रही हैं कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सुना लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता था कि अभी मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं। आई वॉज देयर फॉर सरप्राइज टू रिसीव ए लेटर फ्रॉम द IMF टेलिंग मी दैट आई हैड बीन सेलेक्टेड फॉर ए स्क्रीनिंग कैम्प फॉर द एवरेस्ट एक्सपेडिशन, कह रही कि मैं बहुत चौंक गई जब मैंने एक लेटर लिखा जिसमें मुझे इन्वाइट किया गया था, बुलाया गया था कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ स्क्रीनिंग कैंप के लिए IMF के। तो आई वॉज आस्क्ड टू कन्फर्म, उसमें कह रहे हैं आई वॉज आस्क्ड टू कन्फर्म, मुझे कहा गया था कि आप कन्फर्म करके बताइए, सिलेक्शन तो हमने आपका कर लिया लेकिन आप अपनी तरफ से कन्फर्म करिए इसको, दैट आई वुड अटेंड द कैंप, कि मैं कैंप को अटेंड करूँगी कि नहीं। हाउ कुड दे पॉसिबल कंसिडर मी फॉर एवरेस्ट, करें कि वो आई वुड अटेंड द कैंप, क्योंकि कैंप अटेंड करनी, हाउ कुड दे पॉसिबली कंसिडर मी फॉर द इवेंट, वो मुझे जो है कैसे कंसिडर कर सकते हैं इस इवेंट के लिए, एवरेस्ट पे जाने वाले इवेंट के लिए। आई हैड डन सो लिटिल माउंटेनियरिंग, यानी कि मैंने कितना थोड़ा सा माउंटेनियरिंग किया है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं, तो ये ऐसे कैसे जो है मेरा नाम ले सकते हैं इस चीज़ में। एवरेस्ट वाज इंस्टीड ए फार काई, एवरेस्ट तो बहुत दूर की चीज़ है, एवरेस्ट चढ़ना, अभी तो मैं तो छोटी मोटी पहाड़ियों पे चढ़ने का मेरे पास बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगी, ये इनके दिमाग में चल रहा था। बीइंग डाउटफुल ऑफ माई कैलिबर फॉर सच एन इम्पॉर्टेंट वेंचर, कह रही हैं कि मैं जो है अपने योग्यता पे जो है मैं डाउटफुल थी, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी ऐसे वेंचर पे, जो इतना इंपॉर्टेंट वेंचर है तो मैं उसके लिए योग्य हूँ कि नहीं, मैं डाउटफुल थी। आई डिडंट रिप्लाई टू द IMF, मैंने IMF को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि इनको डर था ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आई थॉट ओनली ऑफ माई नेक्स्ट ट्रेनिंग कोर्स, कह रही मैं खाली अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग का, अगली ट्रेनिंग के बारे में सोच रही थी बस। इन अक्टूबर 1982 आई वॉज गिवन ए वैकेंसी ऑन एन एडवांस्ड कोर्स, तो मुझे एडवांस कोर्स के लिए एक वैकेंसी जो है दिखी। ड्यूरिंग दिस वी लर्न मोर एडवांस क्लाइंबिंग स्किल ऑन रॉक, तो इस जो है कोर्स में मुझे जो है क्लाइंबिंग रॉक के बारे में ज़्यादा
जो है एडवांस कोर्सेज किए गए, एडवांस टेक्निक्स सिखाई गई। स्नो एंड आइस मीन्स रॉक पे, स्नो पे, आइस पे चढ़ने के लिए एडवांस टेक्निक्स सिखाई गई। वी वर ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन प्लानिंग एंड एक्सपीडिशन, यानी कि हमको जो है एक्सपीडिशन के लिए जो है प्लानिंग करने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई कि एक्सपीडिशन कैसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे अभियानों में प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे पूरा करना चाहिए इन्हें। एज पार्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस आई क्लाइम्ड ब्लैक पीक ऑफ कालानाग, कह रही हैं कि मैं जो है इसमें जो है मैंने पार्ट किया और जो है हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस जो था, मेरे से बड़ा पहाड़ जो था मैंने सबसे इसमें इन्होंने उसको ब्लैक पिक, जिसको कालानाग कहते हैं, उसको इन्होंने उस पर चढ़ाई अपनी पूरी की। और उसकी ऊंचाई कितनी है, उस ब्लैक पिक की ऊंचाई 6387 मीटर्स, इसको इन्होंने पूरा किया। ऑन दिस कोर्स टू आई गॉट एन ए ग्रेड एंड वॉज रिकमेंडेड फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्सपीडिशंस। तो इस कोर्स में मैंने ए ग्रेड हासिल किया और मुझे रिकमेंडेशन मिला कि जो है मैं भी अगले जो एक्सपीडिशंस होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करूं। माई इंस्ट्रक्शंस वर वेरी इनकरेजिंग एंड सेड दैट आई हैड द मेकिंग ऑफ ए गुड माउंटेनिंग, मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे उन सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे बहुत इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी जो है माउंटेनिंग कर रही हूँ। आई शुड टेक एवरी अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव माई क्लाइंबिंग स्किल, मैं अपनी क्लाइंबिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती थी, उसको पूरा करती थी। इट वॉज अबाउट this time that I received a reminder from the IMF about participating in Everest screening camp, कह रही कि इस ये वही समय था जब मुझे फिर से जो है रिमाइंडर आया IMF की तरफ से कि आप जो है बताएं आप पार्टिसिपेट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। When my instructors learned about my having ignored the IMF's earlier letter and about the reminders, they said, don't you realize that you are throwing away a golden opportunity, बछिंद्री। तो कह रहे हैं कि जब मेरे इंस्ट्रक्टर्स को ये पता चला कि मैंने जो है IMF के जो है पहले लेटर का जब उन्होंने कॉल किया था, मुझे बताया था, तो भी मैंने उसको इग्नोर किया और ये रिमाइंडर आया फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो उन्होंने समझाया इनको, इन्होंने कहा कि ये जो है तुम्हारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तुम इसको छोड़ रही हो बछेंद्री। तो ये लेडी कौन है, लड़की, इनका नाम बछेंद्री पाल। जी हाँ, आपने जीके बुक में जरूर पढ़ा होगा बछेंद्री पाल के बारे में। तो उनका जो है ये ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। एट देयर अर्जिंग, उनकी रिक्वेस्ट पे, आई देयर फॉर कन्फर्म माई एक्सपीरियंस, यानी कि मैंने जो उनके जो है कहने पे मैंने अपना जो है उसको ज्वाइन करने के लिए कन्फर्म कर दिया। आफ्टर दैट आई वॉज ए ट्रांसफॉर्म पर्सन, उसके बाद मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। इफ़ द IMF कंसिडर्ड मी ए पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द एवरेस्ट टीम आई कुड नॉट लेट देम डाउन, तो इनको लगा कि जब IMF ने मुझे जो है एक पॉसिबल पर्सन जो है कैंडिडेट जो है वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, तो मैं उनको जो है निराश नहीं करूँगी। आई एंथुसियास्टेड फॉर ऑल द डोमेस्टिक चोरीज दैट इन्वॉल्व क्लाइंबिंग, कह रही हैं कि मैं जो है घर के वो काम करती थी जो जिसमें जो है क्लाइंबिंग से रिलेटेड जो घर के काम होते जिसमें क्लाइंबिंग होती थी, वो सारे काम मैं घर के करने लगी। टू टफन माई सेल्फ, अपने आप को और टफ बनाने के लिए, आई वुड कैरी हैवियर एंड हैवियर लोड्स ऑफ ग्रास, कह मैं घास के भारी भारी बंडल उठाती थी, फॉडर चारा लाती थी एंड फायरवुड और लकड़ियाँ लेकर घर आती थी। माई चॉइस ऑफ द डेली रूट्स चेंज, कह रहे हैं कि मेरे जो है डेली रूट्स को मैंने अपने चेंज कर दिया, जो प्लेन नॉर्मल सड़कें थी वहाँ से आना जाना इन्होंने छोड़ दिया। आई वुड चूज स्टीपर एंड मोर डिफ़िकल्ट पाथ, तो मेरे जो ढलान वाली पहाड़ियाँ थी, स्टीप पाथ थे, उनको मैंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ थे, रास्ते थे, उनको इन्होंने चुना। एंड डिलिबरेटली वेंट ओवर boulders or climbed steep rock face to acquire better balance and get above vertigo to fear of heights, कह रही मैं जानबूझ के पहाड़ियों के रास्ते से आने जाने लगी, जहाँ से उतर के ऊंची पहाड़ियाँ, प्लेन रास्ता मैंने छोड़ दिया और जो है अपने और ऐसे क्यों कर, ताकि वो अपनी पकड़ को मजबूत बना पाए, अपनी क्लाइंबिंग स्किल को और अच्छा करके अपनी जो है परफॉर्मेंस बेस्ट कर पाए, इसके लिए वो ऐसा करती थी। All my activities were aimed at making me really competent climber, तो मेरी एक्टिविटीज़ जो थी वो सारी इसलिए थी कि मैं जो है एक अच्छी क्लाइंबर बन सकूं। I attended the गंगोत्री screening camp in the latter half of 1982, कह रही गंगोत्री स्क्रीनिंग कैंप जो जब हुआ 1982 में, तो मैंने उसको जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। माई इंस्ट्रक्टर्स वर वेरी प्लीज्ड विद माई परफॉर्मेंस एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कह रही कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो जो है मेरी परफॉर्मेंस से बड़े खुश हुए थे। और ट्रेनिंग के दौरान आई क्लाइम्ड गंगोत्री, इन्होंने गंगोत्री पहाड़ी पे क्लाइंब किया।
और गंगोत्री 1 उस पे क्लाइंब किया और वो कितनी ऊंची थी 6672 मीटर्स। एंड रुदुगैरा 5819 इसमें कहा गया है मीटर इनकी लंबाई है इन पहाड़ियों की, इसको इन्होंने कंप्लीट किया चढ़ के। आई गेन कॉन्फिडेंस इन माई क्लाइंबिंग एबिलिटीज, so afterwards I was informed that I was chosen for the final selection camp in September October। तो कह रही हैं कि फिर जो है मुझे बताया गया, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई। उसके बाद हम सबसे कहा गया कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपकी फाइनल रिपोर्ट जो हमारी बनेगी सितंबर अक्टूबर में बनेगी, तो इसके बाद जो है ये बच्चों को मिलेगा फाइनल रिजल्ट। तो आपको जो है, और उन्होंने बताया कि कि जो है अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर में 1983 में जो है फाइनल सिलेक्शन टीम जो है टीम सेलेक्ट की जाएगी फाइनल वाली। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए बहुत थकान हो रही है, आंखें नहीं खुल रही हैं, बोल रही हूँ जैसे कुछ और निकल रहा है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आई विल ऐड द क्वेश्चन इन द लास्ट, सो प्लीज़ चेक आउट।